एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय नंबर 14। चैप्टर का नाम है पारितंत्र। पारितंत्र यानी इकोसिस्टम। पारितंत्र को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है, जहाँ पर जीवधारी आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। सबसे पहला बात आता है ये क्रियाशील इकाई क्या है। क्रियाशील इकाई मतलब फंक्शनल यूनिट। क्रियाशील इकाई मतलब फंक्शनल यूनिट, यहाँ पे लिखा है फंक्शनल यूनिट। जिस तरह कोशिकाएं कोशिकाएं हमारे शरीर की क्रियाशील इकाई है, कोशिकाओं के सम्मेलन से ही हमारा शरीर बना है, उसी तरह प्रकृति पारितंत्र के सम्मेलन से बनी है। तो पारितंत्र क्या है? प्रकृति की क्रियाशील इकाई है, यानी फंक्शनल यूनिट है। पारितंत्र में जो भी होता है, एक पारितंत्र में जो भी होता है वही सब वैसा ही कुछ हर पारितंत्र में होता है। पूरे धरती पे जितने भी पारितंत्र हैं उसमें होने वाली गतिविधियों को अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो पूरे धरती पे होने वाला जीवन चक्र हम लोग समझ सकते हैं। पारितंत्र का आधार एक छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल जंगल तथा महासागर तक हो सकता है। कई परिस्थितिकी वैज्ञानिक संपूर्ण जीव मंडल को विश्व पारितंत्र के रूप में देखते हैं, जिसमें पृथ्वी के सभी स्थानीय पारितंत्र सम्मिलित होते हैं। पारितंत्र का आकार छोटा से लेकर बड़ा से बड़ा क्या हो सकता है? छोटा से छोटा एक तालाब हो सकता है, बड़ा से बड़ा महासागर हो सकता है। आगे आपको पता चलेगा कि बारिश की एक बूंद भी खुद में एक पारितंत्र मानी जा सकती है। मूलतः पारितंत्र वो होता है जो अपने अंदर के चक्र को खुद ही संतुलित कर सके। पारितंत्र क्या है? एक वैसा इकाई है जीवन चक्र का, धरती पे जितने भी आवास हैं उसका एक वैसा इकाई है जहाँ पे रहने वाले जीव जंतु आपस में खुद ही अपने चक्र को संतुलित रख सकते हैं। उसको हम लोग कहते हैं पारितंत्र। इसमें खाना बनाने वाले पौधे भी हैं, उनको खाने वाले जानवर भी हैं, और उन दोनों को नष्ट करके उनके अंदर के एलिमेंट और न्यूट्रिएंट को वापस से चक्र में जोड़ने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, शुक्राणु, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब भी हैं, सवल भी हैं। कई पारिस्थितिकी वैज्ञानिक संपूर्ण जीवन मंडल को विश्व पारितंत्र के रूप में देखते हैं, जिसमें पृथ्वी के सभी स्थानीय पारितंत्र समाहित होते हैं। पारिस्थितिकी वैज्ञानिक मतलब इकोलॉजिस्ट, जो इकोलॉजी या पारितंत्र की का अध्ययन, उनकी पढ़ाई करते हैं। संपूर्ण जीव मंडल मतलब बायोस्फीयर, यहाँ लिखा है बायोस्फीयर, चौथे नंबर पे बायोस्फीयर। जीव मंडल यानी बायोस्फीयर। संपूर्ण जीव मंडल यानी पूरी धरती, संपूर्ण जीव मंडल यानी पूरी धरती को एक विश्व पारितंत्र के रूप में देखते हैं। मतलब कि पूरे धरती को हमारी मर्जी है, पूरे धरती को हम छोटे छोटे पारितंत्र में भी विभाजित कर सकते हैं, या पूरे धरती को एक बड़ा पारितंत्र भी मान सकते हैं। धरती को छोटे छोटे पारितंत्र में विभाजित करने से मूलतः फायदा ये होता है कि उनका अध्ययन करने, उनको समझने में ज़्यादा सरलता हो जाती है। चूंकि यह तंत्र बहुत विशाल एवं जटिल है, अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे दो आधारभूत
श्रेणियों मुख्यतः स्थलीय एवं जलीय में बांटा गया है। स्थलीय यानी टेरेस्ट्रियल, स्थलीय यानी टेरेस्ट्रियल जो कि जमीन पर रहे, स्थल पर रहे, भूमि पर रहे, और जलीय यानी जो पानी में रहे। तो मूलतः पारितंत्र को किन दो श्रेणियों में बांटा गया? स्थलीय यानी टेरेस्ट्रियल, यहाँ पे टेरेस्ट्रियल लिखा हुआ ये देखिए बायोस्फीयर के नीचे टेरेस्ट्रियल, और एवं जलीय यानी एक्वेटिक, एक्वेटिक यानी जो पानी में रहे। इन दोनों में मूलतः श्रेणियों में बांटा गया है। जंगल, घास के मैदान, घास के मैदान यानी ग्रासलैंड, ये रहा ग्रासलैंड, तथा मरुस्थल आदि कुछ स्थलीय पारितंत्र हैं। मरुस्थल यानी डेजर्ट, मरुस्थल यानी डेजर्ट। आप में से कुछ को पता होगा मरुस्थल दो तरह के होते हैं, ग्रीष्म मरुस्थल और शीत मरुस्थल। ग्रीष्म मरुस्थल यानी रेत वाले, जहाँ गर्मी ज़्यादा हो, जैसे कि अपने इंडिया में, भारत देश में, राजस्थान में थार हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीष्म मरुस्थल सहारा, सहारा डेजर्ट, ये सब क्या है? ग्रीष्म मरुस्थल है। यहाँ पे बालू ज़्यादा होती है और भीषण मात्रा में गर्मी होती है। शीत मरुस्थल यानी जैसे अंटार्कटिका, जहाँ पे सालों भर हिम बर्फ जमा रहता है, वो क्या हुआ? शीत मरुस्थल। झील, तालाब, दलदलीय क्षेत्र, नदियां एवं ज्वार नदमुख आदि कुछ जलीय पारितंत्र के उदाहरण हैं। झील, तालाब, दलदलीय क्षेत्र, दलदलीय क्षेत्र मतलब वेटलैंड्स, यहाँ लिखा हुआ है ये देखिए वेटलैंड्स, दलदलीय क्षेत्र, जहाँ पानी का जमाव अक्सर रहता हो। एवं ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख मतलब यूस्टरी, ज्वार नदमुख मतलब यूस्टरी, यहाँ देखिए स्पेलिंग लिखा हुआ है ESTUARY। दलदलीय क्षेत्र और ज्वार नदमुख यानी वेटलैंड और यूस्टरी के बारे में आपको आगे बताया जाएगा। दलदलीय क्षेत्र किस टाइप के होते हैं, यूस्टरी क्या होता है, यूस्टरी और लगून में क्या अंतर है, इसको आगे बताया जाएगा। ऐसे कुछ क्या है? जलीय पारितंत्र के उदाहरण हैं। मानव निर्मित पारितंत्र के रूप में शशय भूमि एवं जलजीवशाला को माना जाता है। शशय भूमि मतलब क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड यानी जहाँ खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, हल चलाते हैं, तो खेती की जो जमीन है उसको क्या मानते हैं हम लोग? मानव निर्मित पारितंत्र। उसको मानव निर्मित पारितंत्र मानने का कारण ये है कि वहाँ पे पौधा है जो खाना बना रहा है, उसमें छोटे मोटे जीव जंतु है जो पौधे को खा रहे हैं, और साथ ही साथ जमीन में उसको जब वो मर गया तो उसको सड़ा के उसके अंदर के कोशिकाओं को विभाजित करके उसके जितने न्यूट्रिएंट और एलिमेंट है उसको निकाल के वापस से मिट्टी में मिलाने वाले बैक्टीरिया, फंजाई भी उसमें हैं। इसलिए वो क्या है? एक संपूर्ण पारितंत्र है, मानव निर्मित पारितंत्र। किसी भी पारितंत्र को संतुलित रखने के लिए 3 इकाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक खाना बनाने वाला, दूसरा खाना खाने वाला, तीसरा उनको सड़ा के उनके खाने को छोटे छोटे, उनके शरीर के अंगों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के उसमें से सारे न्यूट्रिएंट, सारे एलिमेंट, मिनरल्स अलग अलग करके उसको वापस में मिट्टी में मिलाने वाला। पहला खाने बनाने वाला को, जो खाना खुद बनाता है, उसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, यानी स्वपोषी, जो अपना खाना खुद से बनाता हो। जानवर ये सब ये अपने खाने के लिए पौधों पे आधारित होते हैं, तो ये खाना दूसरे को खा के, दूसरे को परिभक्षण करके अपना खाना
अपने खाने की पूर्ति करते हैं। और उसके बाद ज़मीन पर रहने वाले छोटे छोटे शुक्राणु जो हैं, जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, अर्थवर्म है, ये सब जो हैं, तो ये सारे जानवर और पौधों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के उनके न्यूट्रिएंट एलिमेंट को मिट्टी में मिला देते हैं। तो शशय भूमि क्रॉप फील्ड, शशय भूमि क्रॉप फील्ड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शशय भूमि क्रॉप फील्ड्स। और जलजीवशाला, जलजीवशाला यानी एक्वेरियम, जलजीवशाला यानी एक्वेरियम। हम सबसे पहले पारितंत्र की संरचना को देखेंगे ताकि निवेश, ऊर्जा की स्थानांतरण तथा निर्गम हम सही से समझ सकें। निवेश यानी इनपुट, निवेश यानी इनपुट, कितनी ऊर्जा हमें वहां देनी है, उस पारितंत्र में कितनी ऊर्जा हमारी लग रही है। ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में कैसे जा रही है। एक जीव से दूसरे जीव में जाने का आधार होता है आहार श्रृंखला या जाल, फूड वेब या फूड चेन। आधार श्रृंखला यानी फूड चेन और आधार जाल यानी फूड वेब। निर्गम, निर्गम मतलब ऊर्जा की कितनी क्षति, एनर्जी लॉस, ये देखिए एनर्जी लॉस, निर्गम। पोषण चक्र, पोषण चक्र यानी न्यूट्रिएंट साइकिल। तो ये सारी चीजें जो है, यानी कि पारितंत्र किस तरीके से चलता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे।